सभी मेरे फौजी भाइयों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर जो इंडियन आर्मी का जो फेज 2 का है वो रिजल्ट कब तक आएगा, और इसकी जो एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है, एक्सेप्टेड जो कट ऑफ है वो हमारी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, क्योंकि जो आपका एक बैच है वो आपका ट्रेनिंग पर जा चुका नवंबर के अंदर। यानी कि जिन बच्चों का रिजल्ट आना भी बाकी है, यानी कि फेज 1 के बच्चे हैं वो नवंबर में जा चुके हैं ट्रेनिंग पर। अब फेज 2 का रिजल्ट आना है। तो उन बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हमारा सिलेक्शन होगा। बहुत से बोल रहे हैं कि इनका रिजल्ट वो आपका बनकर तैयार हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी डिटेल से आपको इस वीडियो में बातें करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेज 1 के वो जो प्रोसेस है वो आपका क्या रहा था। तो जो फेज 1 है उसके आपके जो फॉरम है वो कब आए थे? तो वो फॉरम आए थे आपके मार्च 2024 के अंदर, आपके इसके फॉरम में आए थे। मार्च 2024 के अंदर आपके इसके फॉरम अप्लाई हुए थे, और एग्जाम इसका अप्रैल 2024 के अंदर इसका एग्जाम में हुआ था। जो मार्च के अंदर इसकी लास्ट डेट थी और अप्रैल के अंदर इसका एग्जाम में हो गया था। अब बात करूं इसका रिजल्ट कब आया था, तो इसका जो रिजल्ट है वो 22 मई 2024 को इसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। और फिजिकल इसके 10 जून से इसके फिजिकल आपके स्टार्ट हो गए थे। अब बात करूं इसकी रिजल्ट, यानी कि फिजिकल होने के बाद में इसका रिजल्ट आया था, वो आया था अक्टूबर 2024 में इसका जो रिजल्ट है आया था। यानी कि दो दो से 3 महीने, 3 महीने मान के चलो, इस 2-3 महीने ऐसे मान के चलो कि इनका फिजिकल चला था। जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने चले थे। अक्टूबर के अंदर इसका रिजल्ट आ गया था। यानी कि एक जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हुए उससे 1 महीने बाद में इसका रिजल्ट आपका जारी कर दिया था। और जिनकी ज्वाइनिंग कब करवाई गई थी? नवंबर 2024 के अंदर ज्वाइनिंग करवाई गई थी। यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमारा जो फिजिकल कंप्लीट हुआ था उसके 1 महीने बाद में ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। यानी कि 2 से 3 महीने आपके लगभग मान के चलो इसके फिजिकल चले थे, उसके 1 महीने बाद में अक्टूबर के अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। अब बात कर लेते हैं फेज 2 का रिजल्ट। तो फेज 2 का रिजल्ट की यदि मैं बात करूँ तो फेज 2 के अंदर आपका जो फिजिकल है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके जो फिजिकल कंप्लीट हो गए, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा? तो जिस शेड्यूल से पिछली भर्ती हुई थी उसी से अभी से सेकंड फेज की होने वाली है। तो यानी कि मान के चलो 1 महीने बाद में, तो लगभग आपका रहने वाला है मार्च, मार्च के लास्ट में, मार्च के लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। बहुत से बोल रहे हैं कि इसका रिजल्ट बनकर तैयार है, 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्च के लास्ट वीक तक इसका जो रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। बहुत से बच्चे कमेंट भी करेंगे सर इसका रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, तो इसका मार्च के लास्ट वीक पे इसका रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सर इसकी एक्सेप्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, जीडी की कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ट्रेडमैन की क्या रहेगी, आर्मी क्लर्क टेक्नीशियन की क्या रहेगी, नर्सिंग असिस्टेंट की इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आर्मी जीडी की। तो आर्मी जीडी की आपकी कट ऑफ लगभग आप यदि मान के चलो तो वो आपकी रहने वाली है 165 से 170 के बीच में। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे की क्या दिक्कत आ रही है कि उन्होंने एग्जाम में तो आ गए उनके अच्छे खासे नंबर, और उन्होंने फिजिकल में लगभग 80 से 88 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे मान के चलो, यानी कि 100 मार्क्स का आपका फिजिकल था, और आपका 50 क्वेश्चन आपके किसके रहे थे, आपके पेपर के रहे थे। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, यानी कि 35। यदि जिस भी कैंडिडेट के 35 से 40 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही हैं, और उसके ऐसे मान के चलो फिजिकल में 80, 80 80 प्लस 100 में से 100 है उस कैंडिडेट के, तो पूरे पूरे चांस है कि 35 से 40 क्वेश्चन उसके सही हैं, और 100 मार्क्स फिजिकल में है, तो उसके तो 100% चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि जिस कैंडिडेट के 88 मार्क्स हैं फिजिकल के अंदर और क्वेश्चन उसके 35 से 40 सही है, तो उसके भी लगभग पूरे पूरे चांस बन जाते हैं कि उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे पूरा मोटा मोटा मान के चलें तो आर्मी जीडी की जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो 165 से 170 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने हैं, तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ ट्रेडमैन 10वीं पास की। तो ट्रेडमैन 10वीं पास की यदि मैं बात करूँ तो लगभग आपकी यहाँ पर भी कट ऑफ 165 प्लस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसकी इतनी हाई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ट्रेडमैन
पास वालों की आपको हाई देखने को मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ट्रेडमैन 10वीं पास वालों की 165 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बने तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद में बात करूंगा ट्रेडमैन 8वीं क्लास 8 क्लास की। ट्रेडमैन 8 क्लास की बात करूं तो इसकी भी कट ऑफ आपकी हाई देखने को मिलेगी, यानी कि 170 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनका सिलेक्शन होने वाला है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ट्रेडमैन 8 क्लास में 10वीं पास वाले बच्चे भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, 10वीं पास वाले और 12वीं पास वाले बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है वो पेपर आसान रहता है। फिजिकल तो दोनों का सेम रहता है, यानी कि जीटी ट्रेडमैन इन दोनों का फिजिकल तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडमैन 8 क्लास का जो पेपर है वो आपका आसान आता है। इस कारण यहाँ पर 10वीं क्लास के बच्चे और 12वीं क्लास वाले बच्चे दोनों यहाँ पर इसका अंदर फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलने वाली है, यानी कि जिस कैंडिडेट के 170 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद में बात करूं कलरक और टेक्नीशियन। कलरक और टेक्नीशियन की बात करूं तो कलरक और टेक्नीशियन के अंदर आपका फिजिकल के कोई नंबर नहीं होते हैं, सिर्फ आपके एग्जाम के नंबर रहते हैं। फिजिकल का आपका नॉर्मल रहता है, फिजिकल का आपका कोई मार्क से नहीं रहता है। बात करूं कलरक और टेक्नीशियन की तो जिस भी कैंडिडेट के 35 क्वेश्चन सही है, जिस भी कैंडिडेट के 35 क्वेश्चन सही हैं उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का रहता है, 4 मार्क्स का रहता है। तो जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे चांस बनते हैं। यदि 35 से कम क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट अपनी आर्मी की एक और भर्ती आ रही है 30 से 60,000 प्लस पदों पर, तो उसकी तैयारी पर लग जाओ। बहुत जल्द ही उसका आपका एग्जाम होने वाला है, अप्रैल के अंदर उसका एग्जाम होगा और जो आपके फॉर्म है वो भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अब बात करूं नर्सिंग असिस्टेंट की, तो नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर भी आपका लगभग मान के चलो 42 क्वेश्चन जिस भी कैंडिडेट के सही है। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूं, नर्सिंग असिस्टेंट की बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 42 प्लस क्वेश्चन सही है, 42 प्लस जिस भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं तो उस कैंडिडेट के पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन तो वही सेम है, लेकिन 42 क्वेश्चन यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिस भी कैंडिडेट के 42 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन सही है तो उस कैंडिडेट के भी पूरे पूरे चांस बन जाते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स से कम है, जो मैंने आपकी कट ऑफ बताई है उससे कम मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट आर्मी की एक और भर्ती आ रही है, कितने पदों पर 30,000 प्लस पदों पर आर्मी की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास है। यदि इतने मार्क्स से कम है तो आप टाइम खराब मत करो अपना और अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि अप्रैल के अंदर इसका आपका एग्जाम होने वाला है। जो आपकी नई भर्ती आएगी उसका एग्जाम आपका अप्रैल के अंदर हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोल देंगे सर इसका रिजल्ट ही नहीं आया है और इसके फेज 2 का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और जो आर्मी की जो नई भर्ती है उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। तो नोटिफिकेशन आपका मार्च के में 15 मार्च तक इसका अंदर आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और अप्रैल के अंदर आपका इसका एग्जाम होना है। तो तैयारी पर लग जाओ। यदि आपका कोई और भी डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना, जिसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो जो बच्चे भी जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जरूर